दोस्तों सेविंग्स तो हम सब करते हैं, चाहे वो एफडीज के फॉर्म में हो या फिर डेट फंड्स या फिर इक्विटी के फॉर्म में। और अगर हम इक्विटी की बात करें तो मेजरली आप खुद स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर आपको अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप एक म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके वजह से आपको ना ही फंडामेंटल एनालिसिस इतना करना पड़ेगा हर एक स्टॉक का और ना ही हर रोज ट्रैक रखना पड़ेगा। इसीलिए बहुत लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड का जरिया चूज करते हैं और हर वक्त हम यही सुनते आ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, मगर क्या सच में म्यूचुअल फंड्स सही है? क्योंकि दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपनी हार्ड अर्न मनी उसमें इन्वेस्ट करते हो। तो जब आप स्टॉक्स के इतने अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप ना सिर्फ स्टॉक मगर स्टॉक जैसे ही म्यूचुअल फंड्स की भी फंडामेंटल एनालिसिस करो। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो क्या आपको पता है कि 39% म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क को भी नहीं बीट किया है। यानी एक तो आप इतना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करते हो और फिर भी वो म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर पाते। वही 61% म्यूचुअल फंड्स बेंचमार्क को बीट करते हैं, मगर ऐसे बहुत कम फंड्स है जिन्होंने एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यानी कि दोस्तों आपको इस 39% म्यूचुअल फंड्स को तो अवॉइड करना ही चाहिए, मगर इस 61% में भी आपको ऐसे बढ़िया फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए इन सारे म्यूचुअल फंड्स का जो रिस्क और रिटर्न अच्छे से बैलेंस करे। क्योंकि दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड्स लेते हो तब आप यही सोच के लेते हो कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से कम रिस्क आपको म्यूचुअल फंड्स देगा, और इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो लो रिस्क है मगर रिटर्न्स काफी हाई है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के टॉप 5 लो रिस्क हाई रिटर्न के म्यूचुअल फंड्स की जो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। इनका रोलिंग रिटर्न्स की कंपैरिजन, इनके रिस्क पैरामीटर्स, इस सब के बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे और 500 म्यूचुअल फंड्स में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स चूज करेंगे। मगर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन्वेस्ट टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से कीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं सारे ही म्यूचुअल फंड्स को एक एक्सेल शीट में डाल के। इसमें मैंने कंपैरिजन करने के लिए कुल मिलाकर 547 म्यूचुअल फंड्स चूज किए हैं, मगर इसमें से आप यहाँ पर देख सकते हो कि कई म्यूचुअल फंड्स के जो रिस्क पैरामीटर्स है वो मिसिंग है। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि कोई भी रिस्क पैरामीटर जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा, ये सब कैलकुलेट होता है 3 ईयर के इनके परफॉर्मेंस के अनुसार। इसीलिए जो फंड्स नए हैं उनके रिस्क रेशियोज अभी तक आए नहीं है। अब दोस्तों इस लिस्ट में भी कई सारे थीमेटिक फंड्स है। अब थीमेटिक फंड्स का प्रॉब्लम ये होता है कि कभी एक सेक्टर बढ़ता है तो कभी दूसरा। जैसे कुछ ही टाइम पहले अगर आप देखते तो सारे जो आईटी सेक्टर के फंड्स थे यानी टेक्नोलॉजी थीमेटिक फंड्स, उसने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिया था, और इस समय इंफ्रा के जो फंड्स है उन्होंने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिया है। इसीलिए दोस्तों ये कई बार बायस्ड ओपिनियन हो जाता है, इसीलिए हमने सारे थीमेटिक फंड्स भी निकाल दिए हैं और इसीलिए अब हमारे पास रहता है 235 फंड्स जो थीमेटिक नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब रिस्क के हिसाब से इन 235 फंड्स में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड चूज करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले जिस पैरामीटर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अल्फा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अल्फा समझना बहुत आसान है, ये रिटर्न से रिलेटेड है। यानी कि अगर अल्फा 10 है यानी इसका मतलब ये है कि इसने अपने बेंचमार्क से 10% ज्यादा रिटर्न्स लाए हैं। अब अगर हम एक फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहे हैं तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। तो अगर निफ्टी 500 ने 80% रिटर्न्स इस साल दिए हैं तो इसका ये मतलब है कि इस फंड ने, क्योंकि इसका अल्फा 10 है, इसने 90% रिटर्न्स दिए हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जितना अल्फा ज्यादा उतना ये अच्छा होता है। इसीलिए हम सॉर्ट करते हैं अल्फा को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में। अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अल्फा को हमने 6 के ऊपर अगर है तो इसे डार्क ग्रीन किया है, अगर ये 4 के ऊपर है तो लाइट ग्रीन, और 3 के ऊपर है तो येलो, 0 के ऊपर है तो ऑरेंज, और जो नेगेटिव है यानी कि इन्होंने अपने बेंचमार्क को भी नहीं बीट किया है उन्हें हम रेड कंसिडर करते हैं, और ये जो रेड में फंड्स है वो तो हम बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करने वाले हैं। अब अल्फा जैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बीटा, यानी ये फंड कितना वोलेटाइल है। अब दोस्तों जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, लो रिस्क यानी लो वोलेटिलिटी वाले म्यूचुअल फंड आपको हमेशा चूज करने चाहिए। इसीलिए दोस्तों बीटा हमेशा बहुत कम होना चाहिए, और जस्ट फॉर योर रेफरेंस 1.0 होता है बेंचमार्क का बीटा। तो अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से ज्यादा है, इसका ये मतलब है कि वो फंड बहुत ज्यादा बेंचमार्क से भी ज्यादा वोलेटाइल है, और ऐसे फंड्स हमें अवॉइड करने चाहिए। और जिन फंड्स का बीटा बहुत
बहुत कम है वो है बहुत कम वोलेटाइल, उन्हें आपको प्रेफरेंस जरूर देना चाहिए। तो इसी तरह हमने इसे भी कलर कोड किया है। और इसी तरह एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वोलेटिलिटी के रिलेटेड पैरामीटर है, वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताता है कि फंड एग्जैक्टली कितने % से ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों बीटा के जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन भी होना चाहिए सबसे कम। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को भी हमने कलर कोड किया है। और 21 ये लगभग निफ्टी के इंडेक्स फंड की वोलेटिलिटी है, इसीलिए हमने 21 से कम है उन्हें हमने ग्रीन किया है। और स्टैंडर्ड डिविएशन के जैसा ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर शार्प रेशियो है। शार्प रेशियो आपको कितने % ज्यादा रिटर्न्स के लिए कितना ज्यादा रिस्क ली है इस म्यूचुअल फंड ने वो बताता है। और ये भी रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा होता है, और इसे भी इसी तरह हमने कलर कोड किया है। अब दोस्तों इस सारे फंड्स में आप यहाँ पर देख सकते हो कि कईयों के येलो, ग्रीन, ऑरेंज है, तो ये सेटिस्फैक्टरी है। मगर हमें टारगेट करना है उन फंड्स को जिनके ये चारों ही रिस्क पैरामीटर्स ग्रीन में है। तो हमने ऐसे ही उन 200 फंड्स में से 9 फंड्स निकाले हैं जिनके सारे ही पैरामीटर्स ग्रीन में है, यानी ये वन ऑफ द बेस्ट फंड्स है। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले जो 3 फंड्स है उसमें डार्क ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन भी नहीं है, यानी ये बेस्ट है। उसके बाद 2 फंड्स है जिनके 3 पैरामीटर्स डार्क ग्रीन है, और फिर जो बाकी के 4 म्यूचुअल फंड्स है उनके 2 पैरामीटर्स डार्क ग्रीन और 2 लाइट ग्रीन है। तो इसी के हिसाब से हमने इसे नंबरिंग दी है। और इसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का है, उसके बाद एक्सिस मिड कैप का है, फिर है एक्सिस फ्लेक्सी कैप, फिर एक्सिस ब्लू चिप, फिर है SBI मैग्नम ग्लोबल फंड, फिर बैंक ऑफ इंडिया एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड, कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है। मगर दोस्तों एक आदमी 9 फंड्स तो नहीं ले सकता, राइट? इसीलिए हमें चूज करना चाहिए इनमें से ही और ज्यादा बेस्ट फंड्स। वो हम करेंगे इनके रोलिंग रिटर्न्स के अनुसार। अब दोस्तों 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स के अनुसार ये डेटा मैंने लिया है, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी 50 से तो कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया एक्सा टैक्स एडवांटेज, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, इन सारे फंड्स ने निफ्टी 50 को मई 21 से बहुत ही बढ़िया मार्जिन से बीट किया है। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है यानी पराग पारिक की, वो हमेशा ही ऊपर ही रही है। अब अगर 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स के अनुसार अगर हम स्टैटिस्टिक्स वाइज देखेंगे कौन सा फंड बेस्ट है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि BOI एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड ने 25% टाइम्स 0 to 10 के बीच में रिटर्न्स दिए हैं। वही एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड ने भी 93.56% टाइम्स 10 to 20 के बीच में ही रिटर्न्स दिए हैं। वही कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड ने भी 90.59% टाइम्स 10 to 20% के बीच में रिटर्न्स दिए है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो बाकी के फंड्स है उन्हें भी अगर हम कंपेयर करें तो 3 साल के रोलिंग रिटर्न के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ग्रे कलर की लाइन है वो निफ्टी 50 की है, और ये जो इंडिगो कलर की लाइन है वो है SBI मैग्नम ग्लोबल फंड की, और इसने हार्डली कभी निफ्टी 50 को बीट किया है, इसीलिए हमें इसे भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। और लंबे अरसे के लिए अगर हम देखेंगे तो ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है और ये जो लाइट ग्रीन कलर की लाइन है वो कंसिस्टेंटली बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और दोस्तों टू बी स्पेसिफिक कैनरा रोबेको ब्लू चिप से भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस एक्सिस ब्लू चिप और मिड कैप का रहा है। अब दोस्तों 3, 5, 10 इन सब सालों को कंपेयर करने के बाद ये जो 4 फंड्स है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप और एक्सिस फ्लेक्सी कैप, ये फंड्स ऐसे फंड्स है जिन्होंने निफ्टी 50 को हमेशा बीट किया है, अच्छे मार्जिन से बीट किया है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स है। तो चलिए अब इन रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से हमने सॉर्टिंग तो की है, तो अब हम इन फंड्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसका पी अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द लीस्ट है, सिर्फ 26.29 है, क्योंकि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो जायंट कैप में ही इनका 58% है, लार्ज में 22, मिड में 15 और स्मॉल में 3% ये इन्वेस्ट करते हैं। इनका पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में 29.63% इन्वेस्ट करते हैं, वही इंडिया में 69.09%। और इनका टॉप इंडस्ट्री एक्सपोजर देखोगे तो सबसे ज्यादा इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज में ही इन्वेस्ट किया है 29.3%, टेक्नोलॉजी में किया है 21.6, कंज्यूमर साइक्लिकल में 16, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 15 और कंज्यूमर डिफेंसिव में 8% इन्वेस्ट किया है। इसमें अगर आप इनकी टॉप होल्डिंग देखोगे तो ये है अल्फाबेट यानी गूगल 8.5%, बजाज होल्डिंग्स इन इन्वेस्टमेंट्स 8.41, ITC 8.04, Amazon.com 6.76%, Microsoft 6.5, Facebook 6.33, HCL Tech 5.38 और IEX 5.1
3.10% और बाकी सारे 5% से कम होल्ड करते हैं ये। और अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर ड्रॉ डाउन की। दोस्तों ड्रॉ डाउन वो पैरामीटर होता है जो आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते वक्त चेक जरूर करना चाहिए। ये आपको बताता है कि मार्केट जब क्रैश हुआ था तब इंडेक्स के कंपैरिजन में ये फंड कितना फॉल हो गया था। तो अगर हम पराग पारिक की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड -23.13% पर था, वही इंडेक्स 28.81 नेगेटिव में था। तो ऑब्वियसली दोस्तों जितना कम ये नंबर इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही अच्छा होता है किसी भी फंड के लिए। चलिए बात करते हैं एक्सिस मिड कैप फंड की। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बहुत जाना जाता है, वही एक्सिस ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है। इनका पीई रेशियो देखिए 39.48 है और क्योंकि ये मिड कैप फंड है, मिड कैप में इनका 62.99% हिस्सा है, मगर जायंट में 14 और लार्ज में 22.74% है। टॉप इंडस्ट्री एक्सपोजर देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 18%, कंज्यूमर साइक्लिकल में 16, टेक्नोलॉजी में 14, इंडस्ट्रियल्स में 11 और बेसिक मटेरियल्स में 11% ये इन्वेस्ट करते हैं। इन डिटेल पोर्टफोलियो की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस है 4.24, कोफोर्ज है लगभग 4%, आईसीआईसीआई बैंक 3.7, पीआई इंडस्ट्रीज 3.57, बजाज फाइनेंस 3.38, एचडीएफसी बैंक 3.3, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 3.31, एस्ट्रल 3.23, माइंडट्री 3.15 और बाकी सारे 3 या उससे कम कंट्रीब्यूट करते हैं। और इनका भी अगर आप ड्रॉ डाउन देखोगे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस एक्सिस मिड कैप का है। इसीलिए मिड कैप के कैटेगरी में अगर आपको कोई फंड लेना है तो आपको एक्सिस मिड कैप के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जहां मिड कैप इंडेक्स यानी निफ्टी मिड कैप 150 36% से फॉल हो गया इस मार्केट क्रैश में, तब ये फंड सिर्फ 21.32% फॉल हुआ है। यानी आप सोचिए ये इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना कम फॉल हुआ है। यही एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मुझे एक्सिस मिड कैप का लगता है। चलिए बात करते हैं एक और एक्सिस के फंड की जो है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। इनका भी पी रेशियो देखिए 41.23 है और ये भी एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं। वही इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो जायंट इनका कंट्रीब्यूट करता है 65%, लार्ज 19%, मिड 10% और स्मॉल 3.89% है। इसमें इंडस्ट्री एक्सपोजर देखोगे तो सबसे ज्यादा ये फाइनेंशियल सर्विसेज में ही इन्वेस्ट करते हैं 31.6%, टेक्नोलॉजी में 19.5%, बेसिक मटेरियल्स में 12.5, कंज्यूमर डिफेंसिव में 10.5 और कंज्यूमर साइक्लिकल में 9.7% ये इन्वेस्ट करते हैं। इनकी टॉप होल्डिंग देखोगे तो ये है बजाज फाइनेंस 9.59%, इन्फोसिस 7.67, एचडीएफसी बैंक 7.31, टीसीएस 6.76, आईसीआईसीआई बैंक 6.6, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट 6.28 और बाकी सारे 5% से कम कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक्सिस मिड कैप के जैसे ही एक्सिस फ्लेक्सी कैप का भी ड्रॉ डाउन अगर आप देखोगे तो इंडेक्स की कंपैरिजन में बहुत कम है। इंडेक्स जहां -28.8% फॉल हुआ, फंड यानी एक्सिस फ्लेक्सी कैप सिर्फ 18.98% फॉल हुआ, जो अपने आप में ही एक बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए इसी तरह बात करते हैं कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड की। इनका भी पीई 35.38 है और ये इन्वेस्टमेंट ब्लेंड है, यानी ग्रोथ और वैल्यू दोनों में ये इन्वेस्ट करते हैं। इस समय इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो जायंट कंट्रीब्यूट करता है 55.8%, लार्ज करता है 20.6, मिड करता है 21.63 और स्मॉल 1.92%। टॉप इंडस्ट्री एक्सपोजर देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज 32.2% कंट्रीब्यूट करता है, टेक्नोलॉजी 15.5, इंडस्ट्रियल्स 12.7, कंज्यूमर साइक्लिकल 11 और बेसिक मटेरियल 7.9% कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इसका भी आप ड्रॉ डाउन देखोगे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, जहां इंडेक्स 28.57% फॉल हो गया, वही ये फंड सिर्फ 22% फॉल हो गया है। तो ये भी एक्सिस की फंड्स की तरह ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस कैनरा रोबेको का भी है। अब दोस्तों ये तो रहे सारे स्टॉक्स जो हमने एक्सेल शीट के हिसाब से सॉर्ट आउट किए हैं, मगर इनके साथ साथ एक और ऐसा फंड है जिन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। इन सारे स्टॉक्स के जैसा ही ये क्वालिफाई इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि इसका जो बीटा है वो थोड़ा सा ज्यादा है, मगर आप अगर वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल हो तो इनका अल्फा और शार्प रेशियो बहुत अच्छा है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की। इसे भी हम अगर रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से प्लॉट करते हैं तो ये जो ऑरेंज लाइन है वो मीरा एसेट की है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई बार मीरा एसेट ने बाकी सारे जो आज हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं फंड्स उनसे बहुत बार अच्छा परफॉर्म किया है और कंसिस्टेंटली ये निफ्टी 50 को भी बीट करते हैं। इसीलिए आज इन 4 फंड्स के अलावा हम मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप को भी कंसिडर करेंगे क्योंकि इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और सिर्फ इनकी वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, इसीलिए आज हमारे लिस्ट में ये शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया है। मगर जो लोग थोड़ी सी वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल है उनके लिए ये काफी अच्छा फंड है, इसीलिए आज हमने ये कंसिडर किया है। और
अगर ये फंड हम देखें तो इनका पीई रेशियो 24.14 है, वही तो इनका पोर्टफोलियो जायंट में 43% है, लार्ज में 13, मिड में 38 और स्मॉल में 3.66%। वही इनका इंडस्ट्री एक्सपोजर देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 33.8% कंट्रीब्यूट करता है, बेसिक मटेरियल्स में 12.2, हेल्थ केयर में 10.7, कंज्यूमर साइक्लिकल में 10.3 और इंडस्ट्रीज में 10.2% कंट्रीब्यूट करता है। इनकी टॉप होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक है 6.23, एचडीएफसी बैंक 5.78, एक्सिस बैंक 4.8, इन्फोसिस 4.5, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.3, भारती एयरटेल 3.16 और बाकी सारी 3% से कम होल्ड करते हैं ये। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये फंड थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है, इसी की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो ड्रॉडाउन है वो लगभग इंडेक्स जितना ही है। हाँ, इंडेक्स से थोड़ा सा कम है, इंडेक्स 28.57% फॉल हो गया, वही ये फंड 27.35%। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। इसके अलावा दोस्तों, मीरा एसेट इमर्जिंग में भी लमसम इस समय परमिटेड नहीं है। आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो कंपलसरी एसआईपी भी करनी है, तो कंपलसरी आपको इसमें एसआईपी ही करनी पड़ेगी, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए। मगर ये जो फंड सारे हमने आज देखे हैं वो अगर आप देखोगे तो कभी भी लेस देन 0 इसने रिटर्न्स नहीं दिए हैं 3 इयर्स की रूलिंग रिटर्न्स के अनुसार। वही सिर्फ मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ने 0 to 10% 8.82% टाइम्स रिटर्न्स दिए हैं, मगर इसमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस पराग पारिक का रहा है, क्योंकि इन्होंने 42.16% टाइम्स 20 to 30 के बीच में रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा एक्सिस मिड कैप भी 31% टाइम्स 20 to 30% के बीच में रिटर्न्स दिए हैं और मीरा एसेट ने भी 38% टाइम्स 20 to 30% में रिटर्न्स दिए हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया बात है इन फंड्स की। इसके अलावा अगर आपको एक स्टेबल और बिल्कुल भी ज्यादा वोलेटाइल फंड नहीं चाहिए तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा फंड है जो बहुत ज्यादा लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करता है, इसीलिए इनका जो रिटर्न है वो 10 to 20% के बीच में ही रहता है। इसके अलावा कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर भी 84% टाइम्स 10 to 20 के बीच में ही रहता है। अब आपको इस डेटा के आधार पर डिसाइड करना है कि आपको कौन से फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। मगर दोस्तों, ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स है इसका एनालिसिस इसके रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से, एक्सपेंस रेशियोज के हिसाब से, एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से आपको जिस तरह से एनालिसिस करना है उस तरह से आप खुद कर सकते हो आपके हिसाब से। तो इस एक्सेल शीट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसे भी जरूर चेकआउट कीजिए। मगर इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है हमारे हिसाब से वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड और मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसमें से नंबर 1 पोजीशन होल्ड करते हैं पराग पारिक, नंबर 2 करते हैं एक्सिस मिड कैप और मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और 3 करते हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड और कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। मगर क्या आप इसमें से कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी और फंड में इन्वेस्ट करते हो, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।